मैं हूँ रौनक, अच्छा यहाँ पे देख के बोलना, उन्होंने बोला ऐसे देखो। सो मैं ये कह रहा था ना कि फ्री की चीज इंसान कभी मना नहीं करता। जहर भी कोई फ्री में दे तो ये सोच के रख लेता है कि चलो आगे काम आएगी। यहाँ पर तो बउआ टूर एंड ट्रैवल वाला बनकर एक भाई साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा है। आधी बातचीत ये सोचकर हो चुकी है कि भैया उसने बोला कुछ फ्री का इसमें हो जाएगा क्या ऐड, तो बउआ बोला चलो फ्री की सेटिंग करके मैं आपको फोन लगाता हूँ। तो अब बउआ ने फ्री की सेटिंग कर ली है, उनको फोन लगाता हूँ, आगे की बात करते हैं और ये ट्रैवल पैकेज बेचने की कोशिश करते हैं। नंबर यहाँ लिखा हुआ सामने, फोटो से छू लो, फोटो से नहीं भाई, होटो से। अच्छा सर, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार, कौन? भाई साहब बउआ हियर, आई जस्ट कॉल्ड यू बैक थोड़े टाइम पहले, ट्रैवल वाला जो बात हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो फ्री वाला मैंने पता कर लिया है, पर मैं जस्ट वांटेड टू क्यूरियोसिटी नो कि छुट्टी तो मिल जाएगी ना आपको? भैया छुट्टी की तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक दिन भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। अच्छा, एक दिन भी घूमने को मिल जाएगा तो चलेगा। तो हाँ, मैंने हाँ, गोवा और बिल्कुल। केरल का निकाल लिया, उसमें फ्री क्या है मैं आपको बताता हूँ। गोवा का पहले तो फ्री नाइट से 4 डेज है, ठीक है ना? तो ठीक है। उसमें जो फ्लाइट टिकट है, तो फ्लाइट तो फ्री होगा ना? नहीं फ्लाइट नहीं तो? नहीं, फ्लाइट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। रहने का जो इंतजाम है आपका, अच्छा, तो रहने का तो फ्री होगा नहीं उसमें? भाई साहब, लेट मी कंप्लीट, वो भी आपको ही देना पड़ेगा भाई। वो रहना भी ही देना फ्री में दे, पड़ेगा, ठीक है। रहना ही फ्री में दे। ठीक है, जब गाड़ी आपको लेने आएगी एयरपोर्ट पे, तो वो तो फ्री होगा एटलीस्ट। कैसे भाई साहब 5-5 हजार लग जाता है, मतलब 2,500 आवन, 2,500 भैया तो जावन। फ्री क्या है इसमें? फ्री है कि जब आप 4 दिन वहां रहोगे तो स्कूटी लगेगी ना 300 रुपए प्रतिदिन, वो हम दे देंगे आपको। तब 1200 रुपए यार, कौन सी बड़ी बात है, उससे महंगा तो चलो फ्लाइट टिकट ही केरल आ का सुन जाएगा लो फिर फिर। तो। केरल का बता दे भाई, चल। केरल का ना 15 डेज का है भाई साहब। 15 डेज का है? 15 डेज फ्री हुआ, फ्री है ना? नहीं, फ्री जो फ्लाइट है वो देना पड़ेगा आपको, फ्लाइट का। अच्छा, फ्लाइट का देना पड़ेगा, बाकी तो फ्री होगा सारा। यस, हियर यू आर राइट, रहना खाना फ्री। अरे बहुत बढ़िया यार, फिर बहुत तो बढ़िया यार। ना। और तो बैम्बू क्या है? मसाज भी फ्री है। बहुत सही है फिर तो यार। है क्या वैसे बैम्बू मसाज क्या वो है? अभी बताता हूँ मैं आपको, पर उसमें क्या है देखो क्या होगा ना। और एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप भी फ्री है भाई। यार तो मुझे यही वाला बता यही देना बताओ, यार, सोचो। गोवा वाला क्यों बताया? गोवा वाला नहीं, मैं चाह रहा था अगर उसमें चाहिए तो 1200 रुपए तो नहीं, 1200 नहीं, ना भाई। नहीं, 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 छोड़ो। तो तुम केरल यही में ऐसा बताओ होगा यार कि आप उतरेंगे फ्लाइट से, हाँ, गाड़ी आपको लेगी, ठीक है, 15 दिन का पैकेज है, ठीक है, ठीक है। सीधा रिजॉर्ट में ले जाएगी, अच्छा, और 14 दिन आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटाइन क्यों करेगा भैया? कोरोना हो रखा है क्या मेरे को? नहीं नहीं, वहाँ केसेस का भी है ना भाई साहब, तो क्वारंटीन तो अरे करना। तो वाली बात कर रहा है यार। भाई आप गलत क्यों बोल रहे हैं? आपको क्वारंटीन क्यों नहीं करेंगे? आपको बोला ना 15 दिन है, 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। अरे एक दिन में वहाँ क्या मैं मार लूंगा क्या एक दिन में? वेरी बड़ा ऑब्जेक्ट इंसान है यार। वेरी ऑब्जेक्शनेबल। एक दिन में यहाँ से केरला में एक दिन के लिए घूमने जाऊंगा? तो आप ही ने बोला था ना, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, होगा फिर रुकिए, ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की, ये सुनाता हूँ मैं आपको। भाई एक दिन भी मिल जाएगा ना घूमने को तो भी चलेगा यार। अरे यार कैसी वाली बात कर रहा है? एक दिन के लिए मैं केरला ये वाली बात आपने की है, मैंने थोड़ी की है। तो भैया तो मैंने की है, मेरे को ये थोड़ा ना पता तू ले जाएगा वहाँ। तो फिर अगर नहीं चाहिए तो मना करिए, गोवा मना नहीं किया आपने, इसमें गाली दे रहे हैं, छी बोल रहे गाली हैं। देने वाली काम कर रहा है यार। चल तू वो छोड़, मेरे को वो बता, मसाज वाला क्या बता रहा था मतलब? देखो, अगर 14 दिन का जो क्वारंटीन है, हम्म, बैम्बू मसाज ना, हाँ, वो अगर आपने बीच में ब्रेक किया हाँ, तो पुलिस के पास ये मोटे मोटे बांस के लठ हैं। तू एक बात बता मेरे को, समझ रखा है क्या? वही वाला बम्बू लेके ना तेरी डाल दूंगा। क्या सुना? आज से तेरा और मेरा सारा रिश्ता खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फोन रख ये आदमी। ओ भाई साहब, आपको करवाना बैम्बू मसाज? चैनल सब्सक्राइब करो, फ्री। सॉरी, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ये बउआ सही लगा हो तो इसे जरूर शेयर करना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एक बड़ा फेमस मुहावरा है, आपने भी जरूर सुना होगा कि ये धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज भगवान जी ने बनाई है जिसके सिर्फ कान दिए हैं? क्या दीवारों के सिर्फ कान है या फिर शरीर का और भी कोई हिस्सा? इसी का पता लगाने के लिए मैंने यानी बउआ ने एक भाई साहब को फोन लगाया, और फिर क्या हुआ, चेक इट आउट। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट ले लूँ आपकी? आई मीन आपसे। सॉरी। बोलो बोलो, बताओ। मैं ये कह रहा था, अक्सर कई बातें ऐसी होती हैं जो मेरे को समझ नहीं आती। अच्छा। स्पेशली मुहावरे। मेरे को भी कम ही आते हैं। जैसे दीवार के भी क्या होते हैं? दीवार के कान होते हैं। कान होते हैं। कैसे कान होते हैं भाई? किसी ने देखे हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। अब आप बोलोगे 20 किसके होते हैं? 20 किसके होते हैं कान? रावण के थे, 10 सर 20 कान। हाँ, ये मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर दीवार के कान हैं तो क्या सिर्फ कान है?
क्या प्रकृति ने, भगवान ने, इस सृष्टि के रचयिता ने, क्या कोई ऐसा क्रीचर इस दुनिया पे दिया है जिसको सिर्फ कान दिया है? क्यों बोला जाता है कान दिया है? क्योंकि कोई बात सुन लेगा, सुन ले। है ना? तो सुनेगा तो प्रोसेस कैसे करेगा बात को? दिमाग से ही करेगा ना। तो अगर दीवार के कान है तो दीवार का दिमाग भी होता है। हाँ, और अगर सुन लेगा तो खाली सुनने से थोड़ी, वो किसी को बता न दे तो बताएगा तो मुंह भी होता है, तो दीवार का मुंह होता है क्या? तो मतलब कान भी है, दिमाग भी है, मुंह भी है, लेकिन हाथ और पैर नहीं है दीवार की। ये तो प्रूव्ड है। पूछिए कैसे? कैसे? अगर कोई उस पे सुसु कर रहा है हाँ, तो अगर हाथ होते तो रोकता ना, ऐसे हाथ दिखा के बकवास कर रहा है तू। हाँ। एक मिनट, ये आप दीवार को बोले या मेरे को बोले? नहीं, मैं तो तुमको बोला अभी। वैसे दीवार भी यही बोलती है, पूरा करिए। यहाँ क्या कर रहा है भाई, है कि नहीं? हाँ, यहाँ कर रहा। यानी बदतमीज दीवार है ये। हाँ, बदतमीज दीवार है। और अगर पैर होता, दीवार का पैर भी नहीं है। पूछे कैसे? क्योंकि अगर भूकंप आता, हिलता डुलता, लोग भागते हैं, दीवार भी भाग लेती, लेकिन नहीं भगती, वहीं खड़ी रहती है? हाँ, ये तो सही है। तो हाथ पैर नहीं है, कान है, मुंह है, दिमाग है, चीजों को प्रोसेस करने के लिए। ठीक, मेरे को भी याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? दीवार की भी होती है। क्या क्या बात कर रहे हो? सही बात है। वो आपने कब देखी? आप जब देखते हो ना कभी दीवार टूट रही होती है, हाँ, तो दीवार में उसकी टूट रही होती है वो। अब ऐसा कर, सुन इतना मुंह ना फाड़, नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूंगा। ठीक है भाई साहब, बहुत ही बेहुदा आदमी है आप। जिस दिन दीवार टूट रही होगी ना, आपको उसके बगल में लिटा दूंगा मैं। जो भी ईंट पत्थर गिरेंगे दीवार से, सीधा आपकी नहीं। आप गलत नहीं बोलिए भाई, बकवास नहीं करो। यानी वो जो ऐड आता है टीवी पे, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, तो कायदे से वो कहना चाह रहे हैं कि भैया ये टूटती क्यों नहीं? तेरी चीजी बोल रहा है दीवार की। खैर, 93.5 रेड एफएम बजाती। हेलो हेलो हेलो, अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ, अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया। बहुत खा, वही तो। हाँ। तो आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे, तो आपके शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ, हो गए। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसे कैसे नहीं? एक सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ, 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। पर मारो जरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी। हाँ, Sorry. मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ, देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ, तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे। अगर बच्चों के हाँ। दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा। घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे। पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी। वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे। फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी। अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा। प्रदूषण अच्छा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा। फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा। और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा, इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। अच्छा, टाइगर तो आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा। फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे तू बोल। गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो। हेलो, हाँ जी।
बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। 9735 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप है ना हाँ जी, शायरी वाले, हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें तुम्हारे बड़े भाई हैं। हाँ वही तो उनसे बात हुई थी तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सबको ही लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा अच्छा, देखते होगे तुम। हाँ देखते हैं उसमें, तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही अच्छा। कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर वो सकते। तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है वो? एक तो हरा होता है हाँ और एक सफेद होता है हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज। हाँ हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब हाँ सही है लगभग। सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर चक्कर चक्कर। चक्कर, हाँ चक्कर। हाँ बीच में कितनी तीलियां होती हैं उसमें? बीच में तीलियां चक्कर में जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको, 20 या 19 के 19। आसपास। हाँ ठीक है, 22 करिए अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है पर इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता। मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी बने हुए नए बने हुए हैं वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब। अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं कार तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं हाँ। और क्या वो करना है वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उस चीज का अब हाँ हाँ जी भैया बिल्कुल सही भैया। और डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना? नहीं नहीं बिल्कुल। जय हिंद भैया, बस जय हिंद। हाँ जय हिंद भैया जय जय। हिंद। हेलो, आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे हैं आप? बोलो कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना अब 1 सेकेंड। हेलो सर नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी टमाटर का बता रहे थे भाई साहब, लोग हो हल्ला मचा रहे, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं, मैं बता रहा हूँ। कौन सा फायदा है? 1 सेकेंड। हाँ नेता गंदा भाषण देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। हाँ। इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी, बताऊं कैसे? वो कैसे? उसको पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। अबे वही केचप की बोतल अरे नहीं करेंगे आप। अब तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी, अच्छा अब टमाटर काटते हुए भी। वो कैसे? अबे दाम बढ़ा है ना, तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही हैं और रो रही हैं, क्योंकि रिच फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों? खुशी के आंसू रिच होने के बाद। सुबह सुबह तो जिनको टमाटर पसंद नहीं हो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे हैं। टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी, पूछो कैसे? वो कैसे? ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी, कैसे? हाँ। क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा कभी गए होगे, पर अगर जाओ तो तू बता सॉरी मैं कह रहा हूँ, अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं। तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो सूप गिर जाता है, और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब नहीं ना रहेगा सूप, ना पड़ेंगे छाले, है कि नहीं? सुबह सुबह तू मेरा गलत बोलेंगे तो परेशानी होगी। बात ही नहीं करनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल लो नमस्ते। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बार। एक मिनट आप बोल कौन रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब।
मेरे को ऑफिस जाना है, एक मैं मैं लेट हो रहा हूँ। समझ गया आपको ऑफिस जाना लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है बार बार, आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, कहते हैं नीम का दातून। है नीम का दातून? दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या, तो पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ ला- लाइन पे, दांत लेकिन में यार, मेरे मैं भाई एक प्लीज सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तो कनेक्शन सुनिए। कहते हैं नीम हाँ। के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा हाँ। के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब, हेलो, हाँ 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 सुन रहा हूँ तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं आप। चल, आप ही के फायदे की बात बता रहे हैं। नहीं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं चलो सुबह? गलत आदमी, एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है। 93.5 एफएम बहुआ बोलो अंकिल बजाते। हेलो हेलो। जी, जो ट्रेवल से मैं बहुआ बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सही समय है बात करने का? हाँ नहीं सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए आप। हमारे कुलीग से बात हुई होगी आपकी? ट्रैवलिंग पे ना? हाँ जी हाँ। हाँ जी हुई थी, शिवम भाई थे। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं? हाँ सॉरी, मैं कह रहा हूँ कुछ पैकेज मैंने निकाल रखे हैं आपके अच्छा, ट्रैवलिंग के। अच्छा सिडनी का है 18,999 में 1 पर्सन का है। अच्छा। बार्सिलोना है, स्पेन में गिरता है ये। हाँ जी। तो बार्सिलोना से एक जोक याद आ गया है। वहाँ पे अगर ठेके पे शराब कम खत्म हो जाती है तो पता है क्या बोलते हैं? बार्सिलोना। ओ माय, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं इंडिया का बता कुछ, इंडिया इतना का पैसा नहीं है। नहीं तो आपका बजट क्या है, आपको किस रेंज का चाहिए? देख भाई बजट 5,000 में हो जाए, अपना फ्लाइट वगैरह हो जाए। वाह, नहीं सही बात है। 2 लोगों का फ्लाइट का आना जाना 5,000 बजट है। 4 हो जाए बहुत बढ़िया। 4 में और बढ़िया, राउंड फिगर, वेरी गुड। और इसके अलावा? इसके अलावा खाना अपना फ्री हो जाएगा ही। तुम खाना कह रहे हो? फ्री, तीनों खाना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। हाँ और मैं क्या? लिख लेता हूँ। 4,000 हाँ, में लिख 2 लो। लोगों का आना जाना, फ्लाइट, सारा मील फ्री। हाँ मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ पैकेज आपका ये मैंने बना दिया है। तो मैंने तो ऐसा पैकेज बनाया जिसमें आपका ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा, तीनों टाइम का खाना तो फ्री है ही, ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ना आपको बस क्या करना है, बाइक है आपके पास? मोटरसाइकिल नहीं हमारे पास, नहीं है। एक किसी से ले लो, दोस्त ले लेंगे। मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा लो जिसके साथ आपको घूमने जाना है। दोनों लोग हेलमेट लगा लो। और फिर जोर से मोटरसाइकिल चलाते हुए, कोई अगर महिला जा रही होगी ना बस स्टॉप पे या पार्क के बगल में, उसके पास जाओ और फट से उसका चेन खींच लो। अच्छा। चेन खींच के आगे सिग्नल पे जाओ और गाड़ी रोक दो, पुलिस वाले को बोल दो। अच्छा। पुलिस वाला और पब्लिक मिल के खूब धोएगी। अच्छा। हवालात की साइड पे ले जाएगी। अच्छा। अच्छा क्या, सारा कुछ खाना वाना फ्री है वहाँ पे? देखो है? ये होगी हवालात की साइड 2 लोगों का, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं। अरे तेरी 4,000 में फ्लाइट चाहिए में, 4,000 में एरोप्लेन का फोटो नहीं मिलता है। हेलो, आप गरीब हैं क्या? कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। आप गरीब हैं क्या? गरीब? बेइज्जती कर रहा है फोन पे। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, इसलिए पूछा क्योंकि आपने 30 रुपए का भी कॉलर ट्यून नहीं लगा। नहीं लगाया भाई, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं सुना। अच्छा, ये मर्जी की बात है, गरीबियत की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंसान पैसे से नहीं जहन से गरीब होता है। ठीक, समझदारी बरत रहे हैं भाई। सुबह सुबह ज्ञान के फोन किस लिए किया? सॉरी, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान वो नहीं किया। हाँ भाई, भाई नहीं चाहिए, फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए। ट्रैफिक की एक समस्या हर शहर में बड़ी है भाई साहब आजकल, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को फोन करना नहीं, इससे फायदा है। फोन क्यों करूं? फोन तो आदमी कंप्लेंट के लिए करता है। मेरे हिसाब से ट्रैफिक से फायदा है। क्या फायदा है भाई? चेन स्नैचिंग की घटना कम होगी भाई साहब। कैसे पता है? झपटमारी नहीं होगी, पर्स नहीं छीन के भागेगा। कहाँ भागेगा? भागेगा ट्रैफिक में। बीवी घर से नहीं भागेगी, कैसे कैसे भागेगी? ट्रैफिक रहेगा, कहाँ भाग? कोई इंसान भाग के शादी नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएगा भाई। कैसे भाग? हिट एंड रन केसेस नहीं होंगे। कैसे? आदमी ना हिट कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है, ना रन कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। काश उस दिन मुंबई में ट्रैफिक होता। यही बात बोलनी है क्या? एक आखिरी, किसी की फ्लाइट नहीं छूटेगी ट्रैफिक की वजह से।
फ्लाइट तो छूटेगी जब उसी पे ही रहेगा ट्रैफिक। मैं बताता हूँ, सुनो। अगर ट्रैफिक रहेगी तो लोगों को पता है ट्रैफिक के एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाएंगे, तो टिकट ही नहीं लेंगे फ्लाइट का, तो कैसे छूटेगी? तो सुबह सुबह कर रहा है मेरे साथ, फ्लाइट नहीं छूटेगी भाई। चल फोन काट। मेरी बात भाई एक सुन, आखिरी। ट्रैफिक क्यों है पता है? क्यों है भाई? जेसीबी की खुदाई चल रही है शायद, इसी वजह से। अबे वो जेसीबी तेरी समझ गया, फोन काट। दे तो पाएगा नहीं, खामखा चिल्ला रहा। चट! गलत आदमी। रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। सिर्फ दाग नहीं, ट्रैफिक भी अच्छे हैं। और ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया, और क्या मस्ती करी, जरा सुनते हैं। अंकिल नमस्ते। हेलो, अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, 1 सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ, इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो, जान हो, नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ, वो बाप की सड़क है। उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, हाँ। पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा, क्योंकि तू जानता है मेरा बाप कौन है? कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी, आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, अच्छा। पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए। एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल कर रहा है बात। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो, सॉरी, सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। कौन? आवाज भी कट रही, मैं बउआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में अजी, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे लगाया है, खाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं कह रहा था, हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। वो तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचाते? हेलो। तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं या पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। डिटेल में समझाओ क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है, नहीं काट रहा? हेलो। मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में क्या काट के आ जाऊँ क्या? गलत बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ हाथ से, हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है तो हाथ की कौन सी उंगली है? अगर अंगूठा है, सुनिए, तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। छोटी उंगली होती जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। एक सेकंड रुक जा। और रिंग फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बच गई ना बीच वाली। नहीं नहीं चाहता हूँ मैं। नहीं, संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचाती है पूछ रहा हूँ मैं। जो आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को होगा। बस करो। ऊपर से आवाज कट रही है, और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं, अच्छा हुआ कट रही है। हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बउआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर काफी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जा रहा है। भैया थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं ही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का?
हाँ जी बिल्कुल सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो एक दबाएं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 2। पंजाबी विच गाल करन लई 3 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी। क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, एक दबा दिया। हाँ तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है। अच्छा तो आप जो दबाएं उसको बोलें भी कि एक दबा रहा हूँ टू। अच्छा। प्रैक्टिस कर लो, बोलो एक दबा रहा हूँ। एक दबा रहा हूँ टू। टू नहीं, आपको दबाना है फिर। टू मुंह अच्छा। से बोल रहे हो, मैं तुम भाई साहब दबा तो दिया एक, क्या ड्रामा कर रहा है? जो बात करनी है वो बात करना। माफी चाहूंगा आपसे। मैं आपने हिंदी बताया दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो एक दबाएं। बड़ी है, एक दबा दिया। अगर आप हाँ चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो एक दबाएं। नहीं चाहते हैं तो 2 दबाएं। ठीक है, बड़े हैं, एक दबाता हूँ, आप कम हो जाए। कम हो जाए, ठीक। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए तो आप एक दबाएं, वरना 2 दबाएं। एक दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो एक दबाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो 2 दबाएं। एक ही दबाऊंगा मैं। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो एक दबाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो 2 दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, एक दबा देता हूँ। लो। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो एक दबाएं। अगर तू आप ढंग से बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है तू? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी। आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो एक दबाएं। अगर 20-25 हजार ही कमा पाते हैं और उससे कम तो 2 दबाएं। कमा लेता हूँ भाई मैं 1-1.5 लाख रुपए, एक दबा देता हूँ। लो। अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो एक दबाएं, झूठ सुनना चाहते हैं तो 2 दबाएं। सच्ची सुन लूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी अठन्नी चवन्नी के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है, उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है कि 3 गाड़ियां हैं, फिर भी आवाज से इतना बन रहे हैं। ए भाई ढंग में बोल, औकात अगर मेरी से- मत पूछ, औकात बहुत है मेरी। मेरी बात- औकात है मेरी तो है कौन? आपको सच सुनना था, आप ही ने एक दबाया था, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तू फोन का नहीं तो तेरे लात मारे पे भी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। तू फिर सच सुना जा रहा है तो एक दबाएं, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाएं फोन का, काट दें फोन। तेरे मार दूँ। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लो बजाते रहो। हेलो, हाँ, कौन? बहुआ बोलो भाई साहब, डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने हमारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी की बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी अरे भाई साहब क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले, हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीची नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बात कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो। कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बात कर लेना। थोड़ी देर भाई साहब हेलो। हेलो। भाई साहब कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने मैं क्या बोलना? सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बोल। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है
वो बदल चुका है समाज के साथ। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार, मेरा तो नजरिया भी सोने की तरफ है। नजर, एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला, मम्मी हम 2 से 3 हो गए, अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या होता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भाग गई, तो 3 हो गए ना। एक सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है हाँ तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। हाँ जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। हाँ, इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई, एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा कहता है बजरंग का। अच्छा, मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था वो। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं होगी। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओ मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो, ऐसे तो बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी। हेलो हेलो भाई साहब, स्वागत है आपका। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ एक एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जैसे एक होनहार बीरवान के हो चीखने पार। कहाँ जोड़ रहे हो भाई साहब मुझे? आपको जोड़ने एक चर्चा में जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर हम एक विषय को उठाते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है जी कि सुनने में आप तो अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा। समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। बैरागी जी के साथ देखिए, टॉपिक यही है कि विडुस्का की शादी। विडुस्का से क्या समझते हैं आप? अरे यार, अभी हैं? विराट कोहली और अनुष्का। वाह। तो बैरागी जी उन तमाम ऐसे स्पेशल अतिथियों में से थे जी। जो वहाँ नहीं जा पाए। तो बैरागी जी, आप जब वहाँ नहीं जा पाए, अगर आप जा पाते तो वहाँ क्या गिफ्ट तोहफे में क्या देते? देखिए, तोहफे में मैं उनको स्टार्टअप का एक आइडिया देता। भाई साहब मेरी जरूरत है यहाँ पे। मेरी आपकी जरूरत है। एक सेकंड, आपकी स्टार्टअप सांस का है। आइडिया क्या? स्टार्टअप का देखिए, जिस तरीके से जिसने भी ये हैशटैग बनाया विरुष्का, विडुस्का, उसमें बहुत बड़ी चीज भूल गया वो, क्या जो कि हमने ही पकड़ी सिर्फ। मतलब? उनको दिल्ली आने के बाद एक बहुत बड़ा काम शुरू करना है, है? होटल का काम शुरू करना है। होटल में वो क्या बनाएंगे? होटल में कोरमा का बहुत बड़ा काम है। कोरमा क्यों आखिर? विरुष्का का कोरमा। मैं समझ नहीं पाया भाई, आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझ ये भी नहीं पा रहा। समझ मेरी- मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरी तो नहीं। एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, गलत ना बोले। विडुस्का कहाँ? विडुस्का कौन है? विरुष्का का कोरमा जिस तरीके से अनुष्का और विरुष्का जो बनाया गया है, विराट का वीरू लेकर हाँ। अनुष्का का अनुष्का लेकर के हाँ। बनाया गया है, हाँ। इसी तरीके से उनके जो सरनेम है, हाँ कोहली का को हाँ। और शर्मा का आर्यमा का रमा, कोरमा जो है अच्छा, वो इसकी दुकान होगी, बहुत ही चलने वाली दुकान दिल्ली में, विडुस्का का कोड में इटली वाले। इटली वाले। वाह भाई साहब, अब बातें क्यों कर रहे हो? आप गलत ना बोले। और इनका नाम आपका नाम है नदारत सक्सेना, हमारे साथ थे। आप नदारत सक्सेना है भाई साहब। मैं नदारत वगैरह ऐसे फोन काट दी। गलत ना बोल। ना 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 ना। फोन कट गया। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी डबलिन के मलक्कूपुर में वाह। मंगलवार के दिन नाखून काट कर हैं। अपनी मम्मी से गुद्दी में चपेट खाने वाली किलसी वलोरी कहती, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। मंगल को नाखून नहीं काटते, अभी नाम पे गई है, किलसी हुई है रेड एफएम पर। बजाते रहो। एफ से रॉकिंग घंटा ही होता है।